नमस्कार। हम हर वक्त आते रहते हैं आपके पास, मुद्दे वही जो आपसे जुड़े हुए हैं। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, बहुत सालों से चल रहा है कि भाई प्रमोटर प्रमोट कर रहा है, पैसा ले रहा है, लेकिन लोगों को फ्लैट नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा अलग है। यहाँ पे प्रमोटर चाहता है फ्लैट देना, और जो फ्लैट बुक किए हैं वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। लेकिन मसला यहाँ पे दूसरा हुआ है। मसला ये हुआ है कि फ्लैट का जो लैंडलॉर्ड है, जिस ज़मीन के साथ प्रमोटर ने अपना नेगोशिएशन किया था, जिस मालिक के साथ, वो मालिक कहीं ना कहीं वो ज़मीन हड़प के बैठा हुआ है। वो उसका सोच ये है कि वहाँ पे प्रमोटर ने फ्लैट बना लिया है, अब वो पूरा ज़मीन जो है, जो पूरा मकान है, वो हड़प के बैठना चाह रहा है। मसला ये जगह पे आ रहा है। तो ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, ये आप लोग सोचिएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो फ्लैट बुक किए हैं, ये लोग पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए, कोर्ट में गए, लेकिन ये गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? मसला ये है, सोचने की बात ये है। तो क्या हम प्रजातंत्र में आम इंसान जो बैठे हुए हैं, अगर उस पे इस तरह से मुसीबत आ रही है, एक के बाद पुलिस के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये आम इंसान, गरीब इंसान जाए तो कहाँ जाए? हम वो पत्रकारिता नहीं करते हैं कि भाई बैठ के कुछ बना दिया और बोल दिया, नहीं। हम ठीक ग्राउंड जीरो में जो ये फ्लैट बुक किए हैं, उनसे ही हम रूबरू होते हैं, आज बात करते हैं, समझते हैं उनकी दर्द क्या है, वो आप तक पहुंचाते हैं कि इतने सालों से इन्होंने बुक किया है, इसके बावजूद भी इनको ना फ्लैट मिल रहा है, ना इनकी मुसीबत हल हो रही है। बेचारे भाड़े के घर में रह रहे हैं और पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ पहले जो जुड़े हुए हैं, हजरत आप आपका नाम बोलिए थोड़ा। MD जावेद आलम। आपका नाम मोहम्मद जावेद आलम। अच्छा, आपने कब ये फ्लैट बुक किया था? मैंने आप थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, मैंने 2015 को 15 मई को मैंने बुक किया था। अच्छा, ये कौन सा जगह है, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ये हथियारा पीर साहब मोड़ है। हाँ, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका ये कहाँ पे पड़ता है? न्यूटन हथियारा में पड़ता है। हाँ। जी हाँ, हथियारा पीर साहब 2015 में बुक किया था। कितना स्क्वायर फुट का आपने? सर 600 स्क्वायर फीट मैंने बुक किए थे। हाँ, कितना पैसा दिए हैं आप? 3,30,000 एक्चुअल दे चुके हैं। हाँ, और भी मेरा देने का लिए बाकी है। हाँ, जो मुझे तो फ्लाइट मिला नहीं, फ्लैट नहीं मिला। नहीं, फ्लाइट अभी तक मिला नहीं, जो 5 से 6 साल हो चुका है। हाँ। ठीक है, हम लोग। तो आप अब तक क्या कर रहे थे, क्या किया है आपने? तक मैंने पुलिस बहुत जगह गए। कौन सा थाना में दिया है? नाकीलांगा थाना में गए। हाँ। आपका इको पार्क थाना में गए। हाँ। न्यूटाउन थाना में गए। हाँ। क्या बोला थाना? क्या बोला? थाना बोल रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ देखते हैं, कुछ क्या करना है, बस यही बोल के टाल दे रहा है। अच्छा, तो आपने कोई लिखित दरखास्त दिया है थाने को? सब कुछ दिया है सर। हाँ। एग्रीमेंट दिया है। हाँ। सब कुछ दिया है, वहाँ का केस नंबर सब, कोर्ट कचहरी सब हो रहा है, लेकिन कोई मसला हल वो नहीं। थाना ऑफिसर क्या बोल रहा है? थाना ऑफिसर बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। हाँ। क्या होगा फिर आप लोगों को बताते हैं। जब भी हम लोग बताते हैं, बुलाता है, जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस। अच्छा, ये जो मसला है पूरी तरह से, आपके प्रमोटर आपको फ्लैट देना चाह रहे हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे मसला किसके साथ बन रहा है आप लोगों का? मसला ये लैंडलॉर्ड के साथ। क्या नाम है उसका? मोहम्मद कल्लू उर्फ सलीम। हाँ, मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हम आपको नहीं देंगे, जिससे आप फ्लैट लिए, जिससे आप बुक किए, उससे समझिए। अच्छा। लेकिन प्रमोटर साहब तो हम लोगों का देने चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम फ्लैट देने चाह रहे हैं, लेकिन उन लोग, वो जो लैंडलॉर्ड है, वो हम लोग को इन करने नहीं दे रहा है। अच्छा, चलिए आप आते हैं। तो हमारे कयूम साहब, आपने फ्लैट बुक किया है, आपने फ्लैट क्यों किया? अच्छा, ये आपके कौन है? ये आपके कौन है? अच्छा, दामाद हैं। तो ये कयूम साहब, आपने फ्लैट बुक किया है, तो आपके दामाद। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? आपने कितना स्क्वायर फुट बुक किया था यहाँ पे? सर हम भी 2015 में बुक किया था। बुकिंग किया था 600 स्क्वायर फुट। हाँ।
बिल्डिंग तो पूरी तैयार हो गई। जैसा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने, प्रमोटर ने जैसे जैसे पैसा मांगा हम लोग देते गए, स्टेप बाय वो भी काम कराते गए। बिल्डिंग ऑलमोस्ट 4 फ्लोर तक रेडी हो गई, अंदर सारा काम हो गया। काम सर सिर्फ बाकी था उसमें पाइपलाइन का और इलेक्ट्रिकल का। ऑलमोस्ट पूरा काम फिनिश था। बिल्डिंग बाहर से भी प्लास्टर हो गया था, सब कुछ हो गया था। इसी दौरान हमारे प्रमोटर जो थे, जिससे हमने मेरी एग्रीमेंट थी, उनका तबीयत ख़राब हो गया। वो चले गए कुछ अरसे के लिए यहाँ से कलकत्ता से, मतलब अपना ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर इलाज कराने के लिए। जब वो यहाँ से कलकत्ता से गए, उसी दौरान में वो जो लैंडलॉर्ड है, जो जिसका नाम सलीम है, मोहम्मद सलीम और उर्फ कल्लू, उसी दौरान वो क्या किया, उनका जो भी आदमी वहाँ काम कर रहा था सबको वहाँ से भगा दिया। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, प्रमोटर को बुलाओ, वो आएगा तभी काम शुरू होगा। उनको, हमारे प्रमोटर को तबीयत ख़राब हुआ, शुगर पेशेंट है वो, और भी सारी बीमारी थी, तो उनको थोड़ा इट विल टेक 6 मंथ तक टाइम लग गया उनको रिकवर करने में। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जब वो आए, हम लोग इनको इन्फॉर्म कर दिए थे। वो बोले, तसल्ली दिए कि ठीक है हम आते हैं तो सब मसला हल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बिल्डिंग तो अपनी बन गई है, तैयार हो गई है, हम आएंगे आप लोगों को हैंड ओवर करा देंगे। जब ये हैंड ओवर का मसला शुरू हुआ तो वो मतलब हम लोग को थ्रेट देने लगा, प्रमोटर को भी थ्रेट दे रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये कल्लू जो कर रहे हैं, क्या इसमें उसके पीछे कोई राजनीतिक दल का हाथ है? आपको लग रहा है इस तरह से हो रहा है क्या? बिल्कुल सर। तो आपने क्या स्टेप लिया है? आप कहाँ गए थे, कहाँ गए? हम लोग सर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गए न्यू टाउन थाना में, क्योंकि वो एरिया न्यू टाउन थाना में पहले पड़ता था। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे ओसी और ओसी के नीचे जो ऑफिसर होते हैं वो हम लोग को बैठाया, डिस्कस किया। उस टाइम में प्रमोटर साहब भी आए थे वहाँ पे। तो डिस्कस में कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। वो सीधा एक ही पॉइंट कर रहा है कि हम जगह देंगे नहीं यार, तुम लोगों को जाओ, जो करना है, जहाँ जाना है जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना है जाओ, हम जगह नहीं देंगे तुम लोगों को। पैसा ले लो हमसे, 80% ले लो, 50% ले लो, 50% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तुम लोग दिए हो, जैसे सपोज हम 9 लाख रुपया दे के बैठे हैं, हमको बोल रहा तुम 4.5 लाख रुपया ले लो। ये 5 साल पहले हम पैसा दिए, अभी हमको बोलता है 4.5 लाख ले लो, तुम अपना एग्रीमेंट दो हमको, फाड़ो और जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जगह हम तुमको नहीं देंगे, बिल्डिंग पूरा हम लेके बैठेंगे। हाँ, उसके बाद सर हम लोग वहाँ से कुछ फैसला नहीं हुआ। न्यू टाउन नहीं, थाना का जब आप लोगों ने थाने में कंप्लेन किया तो वहाँ पे एक FIR लॉन्च हुआ उसके नाम पे, तो फिर उसके बाद थाने ने क्या बोला आपको? जी, सेकेंड स्टेज में हम लोग वहाँ से, फिर हम लोग नारकुलडांगा थाना से हम लोगों ने एक FIR लॉन्च किया। FIR हुआ दोनों आदमी पे। तो प्रमोटर साहब भी उसमें आ गए, अरेस्ट हो गए, फिर उनका जमानत हो गया। उस पर भी FIR था, सेम केस। एक दिन रेड हुआ है उसके घर में, सलीम के घर में, कल्लू रेड हुआ। वहाँ पे सब लोग, हम लोग मौजूद थे। पुलिस वालों ने हम लोगों को भेज दिया, वहाँ गए थे हम लोग 4 लड़के, जो केस किया था वो लोग गए थे। हम लोग उसका पहचान कराने के लिए पुलिस हम लोग को लेके गई थी साथ में, कि उसका घर कहाँ है बताने के लिए हम लोग गए थे 4 लोग, जो केस किया है। फिर हम लोगों को रात के 2-2:30 बजे पुलिस हम लोग को बोलती है कि आप लोग जाइए यहाँ से, आसामी तो घर में है, हम लेके आएगा नारकुलडांगा थाना में अरेस्ट करके। हम लोग चले आए। हम लोग भोला वाला जनता है, हम लोग को तो उतना पॉलिटिक्स भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है सर। हम लोग तो मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने वाला लोग हैं। तो हम लोग वापस आ गए वहाँ से। अगले दिन सुबह 8 बजे फिर हम लोग इंक्वायरी करने के लिए नारकुलडांगा थाना में जाते हैं। तो थाना का स्टाफ हम लोग से बोलता है, अरे वो तो तुम लोग जब वहाँ से चले आए हो तो वो बहुत सारा भीड़ जमा कर दिया और हम लोग को थाने को थ्रेट देने लगा है वो। मतलब वो कहीं से गोली चलवा देता, बम चलवा देता, कुछ भी वो करा देता। इसलिए हम लोग चले आए हैं कि वो एक्शन लेगा तो हम लोग भी एक्शन लेंगे। तो कहीं आपको क्या लग रहा है कि उसके पास कुछ राजनीतिक वर्चस्व दिखा रहा है? यस सर, राजनीतिक वर्चस्व। तो इसके पीछे क्या आपको क्या लग रहा है कि हुक्मरान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं इसके साथ? बिल्कुल सर, हुक्मरान जुड़े हुए हैं, तभी थाना से पूरी सपोर्ट है उसके साथ है, पूरा सपोर्ट है थाने का। हम अब पूछते हैं, अच्छा अब ये जो जावेद हुसैन का कौन से साल में बुक किया था फ्लैट? 2015 में। 15 में कितना स्क्वायर फुट बुक हुआ था? 765 स्क्वायर। अच्छा, कितना पैसा दिए हैं आप? हम तो अभी तक का टोटल 9 लाख दे चुके हैं। हाँ, तो आप अब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मेरा जो जगह है वो हमको मिल जाए। जगह मिल जाए, क्योंकि 5 साल पहले हम पैसा दिए हैं और अभी तक का हमको मेरा जगह नहीं मिला है। हम ऐसे ही बहुत परेशान है, घर चेंज कर करके। एग्रीमेंट वाला घर में कितना आदमी को परेशानी होता है, सामान यहाँ से वहाँ
हर 11 महीना में घर चेंज करना। तो हम चाहते हैं कि मेरा जगह हमको जितना जल्द से तो जल्द आप भी गए थे क्या थाने में, एफआईआर किए हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, जी तो हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? एक ही चीज हुआ, बस कुछ वही- फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं उसका, मतलब बैकग्राउंड मजबूत है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको। राजनीतिक सपोर्ट जी है। हाँ, हाँ, वो कहीं ना उसी दम कहीं पे- जो हुक्मरान है उनके साथ है वो लोग। जी, जी, ठीक जी। है, अभी आते हैं हम आ रहे हैं, हम आते हैं। अब हम जो आ रहे हैं इसमें अभी ये जो बोल रहे थे आप लोगों को कि इसमें अभी जो प्रमोटर है कहीं ना कहीं वो देना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन मसला फंसा हुआ है कि जो लैंडलॉर्ड जिसके साथ प्रमोटर ने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किया था लैंडलॉर्ड में, उसकी फितरत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो आ गई है। वो चाहता है क्योंकि ये बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है अभी बहुत बढ़ गया है। तो चलिए आइए अभी प्रमोटर से बात करते हैं। तो प्रमोटर साहब, शेख आपके जलालुद्दीन साहब हैं, तो सर आपका क्या नज़रिया है इस पूरे मामले पे? आपका क्या नज़रिया आप रखना चाह रहे हैं? मैं बहुत कुछ सोच समझ करके 2014 में मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू से मैंने एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट में मैंने 20 लाख रुपया मैंने सब कुछ बेच बाज कर। अच्छा, ज़मीन का मालिक वही है ना? मालिक वही है। हाँ हाँ। लेकिन उस वक्त मैं बता रहा था कि हम लोग 4-6 भाई बहन हैं, सबका हम शेयर ले लेते हैं, आप बिल्डिंग का काम शुरू कीजिए। बाद में मालूम हुआ कि उसने सबका शेयर ले करके अपने नाम से रजिस्ट्री कर लिया है। तो हम लोगों ने 4.5 कट्ठे पर बिल्डिंग शुरू किया। 3 बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। उसमें जब एक बिल्डिंग का काम 2014 में मैंने शुरू किया तो उससे पहले उसको मैंने 20 लाख रुपया जमा किया। उसमें वो एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि 60-40 का रेशियो था। मतलब 60% उसके पास रहेगा ना मेरे पास रहेगा। 60% आपके पास रहेगा। जी, हाँ। 60% मेरे पास और 40% उसके पास रहेगा। तो ये 60% में कितना स्क्वायर फुट आपके हाथ पे था? हमारे 5100 स्क्वायर फुट आता है। 5100 स्क्वायर फुट मेरे हिस्से का आता है। और अच्छा। 3400 स्क्वायर फुट उसके हिस्से का जाता है। हाँ। तो हमने उसमें से 2900 एरिया को बुक किया। हाँ। और आज के डेट पर भी मेरे पास में 2100 एरिया है जो उसमें अभी बाकी है। लेकिन तो जब हमने पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, मतलब आपने पूरा प्लास्टर वास्टर सब कर दिया? जी सब कुछ कर दिया। हाँ हाँ। सबका फ्लैट सब कुछ कर दिया। सिर्फ पाइपलाइन, जैसा कि जनाब इमरान साहब ने बताया, पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक का काम बाकी था। उस हालत में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन मेरा काम जारी था। मैं चला गया गांव। वहाँ पर से 2-4-6 महीना के बाद मैं आया, मेरा आदमी गया काम करने के लिए, तो उसको डरा धमका करके उसको भगा दिया। जो लैंडलॉर्ड है मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू, उसका पहले वो जो है ना, वो आदमी बहुत चीटर आदमी था। पहले वो ये सब उसका रिकॉर्ड है हर थाना में, लेकिन पैसे के सामने में सबके मुंह को बंद कर दिए हुआ है। और जो भी जाता है उसको कहता है कि मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पर मैं जो कुछ कहूँगा, मैं ममता बनर्जी तक मेरी पहुँच है। जबकि हर ज़माने में मैं 30-35 साल से कोलकाता के अंदर में हूँ, जब भी जो भी मामला हुआ है, ममता दीदी के साथ में मैंने 5 स्पीक किया है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से लेकर के, राजा बाजार से लेकर के, पोरस पाल जो अभी प्रेजेंट एमएलए है, उसको मैंने जिताने में 10 तकरीर मैंने किया है। हर जाविये से मैं ममता दीदी के साथ में हूँ और रहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो हम लोग को डराता धमकाता है। मैं जब गाँव चला गया तो इसके बाद में ये सब लोग गए तो इन लोग को भी डरा धमका करके भगा दिया कि तुमको गोली चलवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब मामला हुआ। जब मैं आया तो वही हमारे साथ भी कर रहा है। मेरे तमाम जो वर्कर्स थे सबको भगा दिया। और आज के डेट पर ये पोजीशन है कि कह रहा है 15 लाख रुपया ले लो, 16 लाख रुपया ले लो। आज के डेट पर मैं उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैं लगाया हूँ। 35 लाख रुपया इन लोगों से लेके लगाया हूँ। मैं अपना फ्लैट बेच दिया, अपनी जमीन जायदाद गाँव से बेच करके ला करके लगाया। और 30 साल से मैं इमामत करता हूँ। इमामत का पैसा, स्पीच जो मैं पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, उसका पैसा पूरा जमा करके रखा था। सब जो मैं उसके यहाँ पर दे दिया। और उसके बावजूद भी आज वो बेईमानी पर तुला हुआ है। कहीं पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम इसमें सटने नहीं देंगे और न हम तुमको कुछ कर सकते हैं, है ना। हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जिधर पहुँचाना पहुँचाओ। ये क्या है? हम लोग हिंदुस्तान में जी सकते हैं कि नहीं? ममता दीदी इंसाफवर हैं,
हमको उनसे इंसाफ चाहिए और ज़रूर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, आप तो थाने में और वो जगह पे भी गए हैं, ये इको पार्क थाने में गए हैं, आप नारकलडांगा थाने में भी गए हैं और बागुहाटी थाने में भी आप लोगों ने एफआईआर किया उसके अगेंस्ट में। तो ये थाने वाला क्या बोल रहा है? वो न्यू टाउन थाना में एक जाकिर हुसैन थे, बड़े बाबू तो मिले नहीं। जाकिर हुसैन हम लोग को बुला करके बोला कि भाई आपका मसला का हल हम कर देते हैं। कल्लू को बुलाया गया तो वो कह रहा है कि हम तो बिल्डिंग बना दिए हैं ये, लेकिन हम उसमें घुसने नहीं देंगे। फिर वो थाना से जब निकल रहा था तो वो बोल रहा है कि अब उस जगह पर गोली चलेगी, गोली। हम लोग के तमाम आदमी जो वहाँ मौजूद थे सब लोग सुने। तब हम लोग ये सोचे कि भाई मौलवी मौलाना आदमी किस तरीके से जो है वहाँ पर जाएंगे गोली बंदूक चलाने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग हारदार करके नारकलडांगा थाना में इन लोगों ने हमारे ऊपर एफआईआर किया। एफआईआर में उसका भी नाम था। हमको रात में अरेस्ट किया गया। 17 दिन तक मैं नारकलडांगा थाना में था, मैं पूरा और जेल में भी मैं गया उसी जगह के लिए। हम लोग चारों जाविये से इन लोग को देना चाहते हैं। ये लोग गरीब गुरबा आदमी हैं, मजदूरी मेहनत कर करके इन्होंने दो पैसा करके जमा किया है ताकि हम लोग इनकी जगह दे दें। उसके बावजूद भी हम सब कुछ देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन वही नहीं देना चाह रहा है। अब आप ही लोग मतलब बताइए। वो कल्लू, हाँ कल्लू, मतलब पूरा क्या मोहम्मद सलीम बोला? मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू। हाँ। वो वहाँ पर वो गुंडागर्दी करता है, कहता है किसी को भी नहीं। और वहाँ पर ये भी मामला हुआ है, जैसे मैंने बिल्डिंग तैयार किया तो आप दूसरे से सामान नहीं ले सकते हैं। सीमेंट, बालू, रॉड, जितना चीज है, स्टोन चिप वगैरह सब कहता मेरी ही दुकान से लो। अगर 1000 ईंटा देता था तो उसमें 3000 ईंटा लिखता था, है ना। और 3 कुंटल अगर रड देता था तो 6 कुंटल रड लिखता था। यानी चारों तरफ से हम लोग को बर्बाद करके वो छोड़ दिया है। और आज वो जो है ना चारों जाविये से वो बिल्डिंग का मालिक बन करके बैठा है और कह रहा है कि हम ये बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे। यानी हथियारा का पूरा मामला वो बिगाड़ करके रखे हुआ है। अच्छा आदमी भी बिगड़ गया उसके चलते में। चलिए, हम जो अभी तक आपको बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमने सबसे बात किया जिन्होंने फ्लैट बुक किया, बहुत ही गरीब है। उन्होंने अपना हर एक पैसा जोड़ के उन्होंने ये फ्लैट बुक किया है। हम प्रमोटर साहब से भी बात कर रहे थे, उनका नज़रिया भी देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न, हम क्या प्रजातंत्र में खड़े हैं? क्या हम प्रजातंत्र में खड़े हैं? अगर प्रजातंत्र में खड़े हैं तो आम इंसान कहाँ जाएगा? क्या उसको, ये जो समाज है इसको एक सिविल सोसाइटी बोलते हैं, क्या ये बंद हो जाएगा? क्या हर जो इंसान जिसके पास राजनीतिक वर्चस्व है वो अपने आप को जो करने की कोशिश सोचेगा वही सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम प्रजातंत्र में हैं? प्रश्न ये आ रहा है, प्रश्न ये रखा जा रहा है। हम इस मुद्दे को और भी जाएंगे, पूछेंगे, हर वो थाने में जाके थाने के इंस्पेक्टर को और जो ऑफिसर है उनको भी पूछेंगे, उनको भी सवाल करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों गरीब कहाँ जाएगा? आखिर में गरीब मरता ही चला जाएगा प्रजातंत्र में? क्या ये राजनीतिक वर्चस्व कायम होते चले जाएंगे? क्या ये राजनेता भी कुछ नहीं सोचेंगे? सोचने की आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर सोचिएगा। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता।